बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर पूरे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। हर जगह पर टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि जो आज से 2-2.5 साल पहले प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, इस वक्त वो 50 से 40 लाख रुपए की रह गई है। इन हालात के अंदर अक्सर दोस्त हमसे ये पूछते हैं कि क्या इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल साबित हो सकती है या नहीं हो सकती। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है तो इन्वेस्टमेंट के अंदर 3-4 तरह की ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो होती है वो तैयार प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरी ऑप्शन जो होती है वो तैयार घरों के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। तीसरी इन्वेस्टमेंट अपार्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। चौथी इन्वेस्टमेंट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होती है और पांचवी इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। फाइल से मुराद वो प्लॉट होते हैं जो नॉन डेवलप होते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम अगर फाइल्स की बात करें तो फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इस वक्त भी जो बहरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर अगर हम स्पेशली बात करें तो फाइल्स की जो कीमतें हैं वो आज से 2 साल पहले अगर हम देखें तो उससे तकरीबन 100 से 150% तक गिर चुकी हैं। आज से 2 साल पहले जो प्लॉट आपको 50-55 लाख रुपए का मिलता था, आज वो प्लॉट आपको 18 से 20 लाख रुपए के अंदर मिलता है 10 मरले की फाइल। जहाँ तक नॉन डेवलप प्लॉट्स का ताल्लुक है, नॉन डेवलप प्लॉट्स के बारे में सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी ही बता सकती है कि वो प्लॉट्स को कब डेवलप करेगी और कब हैंड ओवर करेगी। इसके अलावा कोई और शख्स, कोई और डीलर आपको ये नहीं बता सकता कि ये सोसाइटी इन प्लॉट्स को कब हैंड ओवर करेगी। हर शख्स अपना एक अंदाज़ा दे सकता है, लेकिन जो कंक्रीट जो कंफर्म बात है वो सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी ही बता सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें डेवलप प्लॉट्स की तो मेरे ज़ाती राय के मुताबिक ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर। आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो डेवलप प्लॉट्स के अंदर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई डेवलप प्लॉट परचेज़ करते हैं, आप उस प्लॉट को विज़िट करते हैं, आपको वो प्लॉट पसंद आता है तो फिर आप परचेज़ करते हैं। इस वक्त अगर हम डेवलप प्लॉट्स की बात करें तो इस वक्त डेवलप प्लॉट भी तकरीबन 50 से 60% अपने रेट खो चुके हैं। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले जो प्लॉट मार्केट के अंदर 1 करोड़ 40 लाख 1 करोड़ 45 लाख रुपए के अंदर 10 मरले का मिलता था, वो आज की डेट में तकरीबन आपको 70 से 75 या 80 लाख रुपए के अंदर आपको प्लॉट 10 मरले का मार्केट में मिल जाता है। अगर कोई आप थोड़ा सा थका हुआ प्लॉट भी देखना चाहें तो वो आपको तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। जो प्लॉट तकरीबन नाले के ऊपर होगा या हाई टेंशन वायर्स के अंदर होगा, वो प्लॉट आपको मिलता है। लेकिन एक आपको अच्छा प्लॉट, अगर आप किसी कैटेगरी प्लॉट के अंदर जाना चाहते हैं या कोई हाइटेड प्लॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 10 मरले का प्लॉट तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए के अंदर वो प्लॉट भी मिल जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इसके बाद तीसरा जो हमने आपको बताया, तीसरी इन्वेस्टमेंट घरों के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। हर शख्स की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और हर बंदा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक ही करता है। कुछ लोगों की प्रायोरिटी ये होती है कि हम आज जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें वहाँ से हमें रेंट की शक्ल में रिटर्न्स आना शुरू हो जाए। तो उन लोगों के लिए जो घरों के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। लेकिन घरों की इन्वेस्टमेंट के अंदर एक मसाइल कुछ ये होते हैं कि जब आप घरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर आप परचेज़ करते हैं, आप उसको रेंट आउट करते हैं, आपको रेंट तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन 6 महीने या साल के बाद जब आपका जो किराएदार होता है वो घर तब्दील करता है और नया किराएदार आप ढूंढते हैं तो आपको महीना 2 महीने किराएदार ढूंढने के ऊपर लग जाते हैं। जब आपको किराएदार मिलता है तो उसके अंदर घर के अंदर होने वाला काम भी होता है। तो आपने साल के अंदर, मिसाल की बात है, अगर आपने 5 लाख रुपए रेंट रिकवर किया है तो आपको उसके ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए आपको घर के ऊपर लगाना पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल में वो इतना ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं होता जितना आपके एक्सपेंस हो जाते हैं। और कल को जब आप घर
सेल करते हैं तो वो यूज़ कंडीशन में होता है, तो उसका वो रेट भी नहीं लगता जिस रेट के ऊपर आपने वो घर ख़रीदा होता है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हमारे क्लाइंट्स को फेस करने पड़े हैं। तो जो चीज़ें हमारे सामने, क्योंकि ये हमारा एक एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वही एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद तीसरी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपार्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट है, चौथी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपार्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट है। अपार्टमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं जो कंपनियां आपको हैंडओवर करती हैं और ख़ुद आपको रेंटल देती रहती हैं, और कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप ख़ुद परचेज़ करते हैं और रेंट आउट करते रहते हैं। इन अपार्टमेंट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है ये भी तकरीबन घरों के साथ मिलती जुलती इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि जब आपका टेनेंट आपका अपार्टमेंट विकेट करेगा, उसके बाद आप दूसरे टेनेंट को जब अपार्टमेंट देंगे तो आपको डीलर का कमीशन देना होगा, आपको अपार्टमेंट के अंदर काम करवा कर देना होगा, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आपको अपार्टमेंट की बाहर हाल करवानी पड़ती है। तो उसके बाद आपका अपार्टमेंट जाकर रेंट पे लगता है, और जब आप बेचने लगते हैं तो बिकते हुए भी, क्योंकि घर और अपार्टमेंट जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली प्रॉपर्टी होती है घर, तो इसलिए ये बिकती भी थोड़ा टाइम लेकर है, जबकि प्लॉट्स की जो है सेल परचेज़ ये चलती रहती है। और प्लॉट अगर आपका 6 महीने साल नहीं भी बिकता तो उसके लिए कोई मसला नहीं होता, उसको कोई मेंटेनेंस नहीं होती। इसके बाद जो पांचवी इन्वेस्टमेंट है वो है कमर्शियल, इसकी कमर्शियल प्लॉट्स या कमर्शियल शॉप्स। कमर्शियल शॉप्स की अगर हम बात करें, कमर्शियल प्लाज़ों की बात करें, तो कमर्शियल शॉप्स या प्लाज़ों के अंदर इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होती, सिर्फ आपने पेंट वगैरह करवाना होता है और उसके बाद आपने शॉप्स हैंड ओवर कर देनी होती है। शॉप्स रेंट पे भी जल्दी लग जाती हैं, और कमर्शियल प्लाजे अगर मिल जाए तो प्लाजे भी आसानी से रेंट पे या तो लगे लगाए होते हैं या आसानी से वहाँ पर रेंट आना शुरू हो जाता है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी जहाँ पर भी आप परचेज़ करेंगे, वो जिस रेट के ऊपर आपने परचेज़ की होगी वो साल 2 साल बाद उस रेट के ऊपर नहीं रहेगी, बल्कि 10 से 15% एनुअल जो है उसके अंदर एप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, हमारे जो तजर्बे से चीज़ें गुजरी हैं उसके मुताबिक हम अपने तमाम जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हम उनको जब भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंड करते हैं, हम अपनी तरफ से जो मशवरा देते हैं वो इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप या तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जब आप प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्लॉट्स के अंदर एक तो आपको मंथली रेंट नहीं आएगा, आपके वो सारे पैसे जो हैं उसके अंदर इकट्ठे होते रहेंगे। जब आप बेचेंगे तो आपको एक हैंडसम प्रॉफिट मिल जाएगा। इस वक्त अगर हम बहरिया टाउन रावलपिंडी की बात करें, वो बहरिया टाउन फ़ेज़ 1 की बात करें या बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 की बात करें, तमाम फेजेस के अंदर, या बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन की बात करें, तमाम फेजेस के अंदर इस वक्त रेट तकरीबन 50 से 60% तक नीचे गिर चुके हैं, और ये इन्वेस्टमेंट का इंतहाई अच्छा मौका है। स्पेशली आप डेवलप प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि सोसाइटी से आपको कोई कंसर्न ना हो। आपने अगर अपना घर बनाना हो तो फौरी तौर पर आप पोजेसन अप्लाई करें और अपना घर बनाएं, और अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो तो उसके ऊपर महीना 1.5 महीना, या जो हॉट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके ऊपर दिनों में वो बिक जाती हैं और आप अपना प्रॉफिट लेकर साइड पर हो जाते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप बहरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी करें और आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम भी करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।